श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद सीप में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम शम त्रम पम पम झम झम झिम झिम श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेकम करोमि स्वाहा, जलाभिषेकम करोमि स्वाहा, जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवितरागाय नमः। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उज्जयणं, नमो ऋषभश्रवणम्। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्कच्छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रास्यावशाय नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम हुम छुम फट क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय परविघ्नान् स्फोटाय स्फोटाय शेषखंडान् कुरु प्रमुद्रां छिन्छिन्दे प्रमंत्रान् विद्वेद्ये छ होम फट सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगे पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव सूचक्रपरचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकने डाकने भूत प्रसाद कृतो
सर्वोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रेतु उपद्रवाणम विनाशनम भवतु। अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य झुमरी तलेया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम नरेंद्र वेड़ा समस्त झांझरी सा परिवार, रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी, पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार, चेन्नई बेंगलुरु सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, संजय अनीता मनोज माया सा परिवार, कोलकाता निवासी अजित अशोक सौमेंद्र सविता सरोज सुरेंद्र समस्त पांड्या सा परिवार, आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार, गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार चेतन नीलेश अर्श जैन समस्त परिवार, झुमरी तलिया निवासी श्री जय कुमार जी तिसला देवी मनीष नेहा वंश समस्त गंगवाल सा परिवार गिरडी वाले एवं मलाड निवासी श्रीमान रिखफ चंद्र जी जैन अजित अरुण सुमन अक्षय सा परिवार, दिल्ली निवासी अंजलि जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर नरेश वरुण निखिल प्रीति जैन सा परिवार एवं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश निवासी श्रीम जैन की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की शुभ भावना हेतु अमित प्रियंका श्रेयांशु श्रेयस जैन समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु ज्योस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु श्री सद्ब्रह्म बालवर्गेश्वर्या विविधिरस्तु ओम ह्रीं नमः संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु लोक कल्याण भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्तेराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में छत्रम समर्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमय ढुरयामिति स्वाहा। भद्दलपुर वाले बाबा शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं। आज हम सभी भक्तामर के 19 नंबर काव्य की आराधना करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस काव्य का रसपान करते हैं, क्योंकि संत के मुखारविंद से यदि भक्तामर का रसपान हो जाता है तो जीवन रसमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। चलिए पूरे मनोभाव के साथ। किं सर्वरीषु शशि नान्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारिणम्रैः युष्मन् मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ। आपके मुख रूपी प्रकाश से दलितेषु नाथ नरक जैसा अंधकार भी नष्ट हो जाता है। फिर किम सर्वरीषु शशिनान विवस्वता वा, रात्रि में चांद और दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन। अर्थात उदाहरण के माध्यम से मानतुंग आचार्य कहना चाहते हैं, निष्पन्न शालिव निशालिव जीव लोके कार्यम कियत जलधरे जलभार नम्रे। जिस प्रकार से धान पक चुके हैं और पके हुए धान के ऊपर यदि जल से भरे हुए बादल बरसने का प्रयास करें तो धान को खराब करेंगे। अर्थात पके हुए धान के लिए अब भरे हुए जल के बादल की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय की मर्यादा को लेकर के टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि समय की कीमत आप सभी को मालूम है। यदि साल की कीमत जानना है विद्यार्थी से जानिए, यदि आपको महीने की कीमत जानना है 9 मासी महिला के माध्यम से जानिए, यदि आपको दिन की कीमत जानना है न्यूज़पेपर से जानिए, यदि आपको घंटे की कीमत जानना है तो परीक्षार्थी से जानिए,
यदि आपको सेकंड की कीमत जानना है तो जो धावक दौड़ रहा है मैराथन में, यदि वह 1 सेकंड भी पीछे हो जाता है तो स्वर्ण पदक रजत पदक में बदल जाता है। समय के बारे में आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हे प्रभु, बस समय के साथ, जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है। लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है। समय कभी खराब नहीं होता है, समझ खराब होती है। जब समझ खराब होती है तो हमें हर समय खराब दिखाई देता है। यदि हम सबसे पहले सुप्रभात भगवान के मुखमंडल से करते हैं, भगवान के चेहरे को देख के करते हैं, तो पूरा दिन आपका आनंद के साथ व्यतीत हो जाता है। हे प्रभु, आपके मुखमंडल का इतना प्रभाव है कि दिन और रात का पता ही नहीं चलता है कि कब दिन हो गई, कब रात हो गई। इसी प्रकार से जो प्रभु आपकी भक्ति, आपकी आराधना, आपके मुखमंडल को देख करके व्यावसायिक क्षेत्र में जाके बैठ जाता है, उसे दिन रात का पता नहीं चलता है। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। इसलिए न सूरज न चांद का प्रकाश जरूरी है, न सूरज न चांद का प्रकाश जरूरी है। मैं तेरे पास, तू मेरे पास, यही विश्वास जरूरी है। बस विश्वास बनाए रखिए। कुछ पंक्तियां और मैंने लिखी हैं। सूरज की लालिमा, चंदा की चांदनी, सूरज की लालिमा, चंदा की चांदनी, तेरे मुख पर कैसे दिखाए रोशनी। जब पक चुके हैं धान, बादल कैसे हो वरदान। जब पक चुके हैं धान, बादल कैसे हो वरदान। न इनसे कभी बनी, न उनसे कभी बनी। हे प्रभु, आपके मुखमंडल का इतना प्रभाव है तो संसार में हमें और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखना, आपके भी बाल पकते हैं। बाल पकने का अर्थ है कि धान पक चुके हैं। जब धान पक जाते हैं तो हमें भरे हुए बादल की कोई ज़रूरत नहीं है। वे जब बाल पक जाते हैं तो हमें परिग्रह की कोई ज़रूरत नहीं है, संसार की कोई ज़रूरत नहीं है, हलवा पूड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो संसार में सब कुछ हो चुका है, सब कुछ देख लिया है। क्योंकि सफ़ेद बाल के ऊपर फिर दोबारा काले बाल नहीं आते हैं। अर्थात अब तुम्हारा संन्यास का समय आ चुका है, परमात्मा के मुखमंडल को निहारने का समय आ चुका है। आज तक हमने सबको निहारा, अब अपने आप को निहारने का समय है। इसलिए टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। जो समय के साथ जीता है उसका आत्मा समय सार के समान हो जाता है। इसलिए जब किसी को ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत की पूर्ति करें। भजन में भी लिखा है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब कोई व्यक्ति दुखी था, परेशान था, प्यासा था, उस समय हमने उसकी हेल्प नहीं की। जब सब कुछ हो जाता है उस समय आप पैसा लेके जाओ तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो यह है काव्य आपको समय की मर्यादा के साथ जोड़ने का है। अर्थात प्रातःकाल अपने जीवन की प्रभु के दर्शन से करें। जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। एक छोटा सा इसका मंत्र है, इस मंत्र का भी जाप करें। ओम ह्रीं अरहं नमो विद्याहराणं झ्रौं झ्रौं नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे